Hello class 8. In the first video of chapter 6 circulatory system, we learned the definition of circulatory system. We also learned about the different forms of blood cells. We also learned about the arteries, veins and capillaries, and we went through the external structure of the heart. Today we will start from internal structure of the heart. The heart has 4 chambers, 2 auricles and 2 ventricles. All these chambers are separated from each other to prevent the mixing of oxygenated and deoxygenated blood. In addition, there are great blood vessels, septum and valves. बाहर से स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने पढ़ा हार्ट का, तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि हार्ट एक क्लेंस्ड फिस्ट के साइज का है, मस्कुलर लेयर है, पियर के जैसा इसका शेप है और लगभग 300 ग्राम इसका वजन है। कार्डियक मसल से बना है और कंटिन्यूअसली वर्कआउट करता है, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता रहता है, पंपिंग करता रहता है। हार्ट के चारों तरफ डबल लेयर एक स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन या सैक बोल सकते हैं, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, और इसके अंदर पाया जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो शॉक और जर्क से हमें बचाता है, हार्ट को बचाता है। अंदर से हार्ट 4 चेंबर में डिवाइडेड है, यानी तुम ऐसा समझ सकते हो कि एक 2 स्टोरेड बिल्डिंग है जहां नीचे 2 फ्लोर है, नीचे के फ्लोर में 2 फ्लैट्स हैं, ऊपर के फ्लोर में 2 फ्लैट्स हैं। ऊपर के दोनों फ्लैट्स और नीचे के दोनों फ्लैट्स आपस में कोई भी ऐसा दरवाजा नहीं है जहां वो जा सकते हैं एक दूसरे के रूम में, लेकिन ऊपर से नीचे आने का रास्ता है। यानी लेफ्ट साइड का ऊपर का फ्लैट नीचे के लेफ्ट साइड के फ्लैट में वो आ सकता है, वैसे ही राइट साइड के ऊपर का फ्लैट से नीचे के राइट साइड के फ्लैट में आया जा सकता है। यानी कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है कि ऊपर से नीचे आने का तो बंदोबस्त है, लेकिन आसपास में जाने का कोई बंदोबस्त नहीं है। तो इसी तरह से हार्ट में भी 4 चेंबर जो हैं, ऊपर के 2 चेंबर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हैं, नीचे के 2 चेंबर भी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हैं, लेकिन ऊपर का लेफ्ट साइड का चेंबर नीचे के लेफ्ट साइड के चेंबर से कनेक्टेड है, जहां ब्लड फ्लो हो सकती है। और इसी तरह से दूसरे साइड में भी ऊपर से नीचे का कनेक्शन बना है। सो 4 chambers where the upper 2 chambers are auricles, इसे एट्रियम या प्लूरल में एट्रिया भी कहा जा सकता है, और नीचे के 2 चेंबर्स को वेंट्रिकल्स कहा जाता है। तो ऊपर का 2 चेंबर ऑरिकल्स जो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, नीचे के 2 चेंबर्स वेंट्रिकल जो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ऊपर का ऑरिकल नीचे के वेंट्रिकल से कनेक्टेड है, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड से और राइट साइड वाला राइट साइड पर कनेक्टेड है। तो इसका यह मतलब हो गया कि ऊपर के दोनों चेंबर्स जो हैं, यानी ऑरिकल्स जो हैं, वो एक दूसरे से सेपरेटेड है। इसलिए है जैसे कि 2 तरफ में 2 अलग अलग तरह के ब्लड आकर पोर होते हैं। एक साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आके पोर होता है, ये लेफ्ट साइड है ऑरिकल का, यानी लेफ्ट साइड ऑफ द ऑरिकल रिसीव्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
और वहीं पर जब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें आकर पोर हो रहा है, ठीक उसी समय डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में आकर पोर होता है, so that both the oxygenated and deoxygenated blood do not get mixed with each other. There is a septum, यानी दोनों के बीच में एक दीवार है, एक पर्टिकुलर मस्कुलर लेयर है. ये लेयर कहलाता है इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम. जैसे आप अपने नोज को अगर ध्यान दें तो आपके नोज में दो नॉस्ट्रिल्स हैं, दो छेद हैं, और दोनों छेद के बीच में एक सेप्टम है. इसे नेसल सेप्टम कहते हैं, जो नाक के दोनों नॉस्ट्रिल के बीच का पार्ट है. एक मस्कुलर लेयर है, कार्टिलेज लेयर, जो दोनों नॉस्ट्रिल को अलग करता है. ठीक उसी तरह से यहां ऊपर के दोनों लेयर सेपरेटेड हैं बाय इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम, सो दैट the oxygenated and deoxygenated blood do not get mixed with each other. Clear? So the auricles receive the blood from body parts. The left auricle receives oxygenated blood and the right auricle receives deoxygenated blood. अब ये ब्लड ऊपर से नीचे की तरफ आता है. लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड देती है. सो द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल गोज इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड सिमिलरली द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड poured in the right auricle goes to the right ventricle. But since here also the oxygenated and deoxygenated blood are carried to the ventricles, so there has to be some separation between them so that they do not get mixed together. तो यहां पर भी एक सेप्टम है जिसे इंटरवेंट्रिक्यूलर सेप्टम कहते हैं. सो द सेपरेशन बिटवीन द ऑरिकल्स इज इंटरऑरिक्यूलर सेप्टम and the septum between the ventricles is interventricular septum. और ये सेप्टम ब्लड को मिक्स होने से रोकती है. So blood once poured in the auricles goes into the ventricles. The blood from one auricle to other auricle कभी नहीं जाता. ठीक उसी तरह से from one ventricle to other ventricle नहीं जाता. So blood always flows from auricle to ventricle. अब ये जो चार चेंबर हैं, ऊपर के दो ऑरिकल्स और नीचे के दो वेंट्रिकल्स, इनके बीच में सेप्टम है, ऊपर में इंटरऑरिकुलर, नीचे इंटरवेंट्रिकुलर. तो जब भी ऑरिकल से वेंट्रिकल ब्लड जाती है तो यहां पर ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी ऊपर के दोनों चेंबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तब ब्लड वेंट्रिकल्स में जाता है. तो जब ये ब्लड पंप होती है, ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड को पंप करके वेंट्रिकल्स में भेजती है, तो उस समय ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है वेल्व्स. वेल्व्स आर स्पेशल स्ट्रक्चर्स दैट अलाउज ब्लड टू फ्लो only in one direction and prevents to flow in the backward direction. So the blood which is flowing from auricles to ventricle, that is from auricles to ventricle, will easily flow into them. But once the auricle stops the contraction, the blood from the ventricle will be prevented from going backwards. This is the work of valves. So valves are those special structures between auricles and ventricles which are open only in one direction,
It acts like a door and prevents the backflow of blood. So in this way, it is very beneficial. Now, the valve which is present between left auricle and left ventricle is called bicuspid valve. Why it is called bicuspid? Because there are two flaps of skin present, so it is called bicuspid. And the valve which is present between right auricle and right ventricle is called tricuspid. Tri in the sense it contains three flap of skins. So according to the layer of skin, they are known as bi, that is two cuspid valve, and tri or three cuspid valves. But whatever the structure is, their main function is to allow the blood to flow from auricle to ventricle and prevent it from flowing backward to the auricle. ओके, तो इस तरह से ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से बाइकस्पिड बल्ब होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर फ्लो करके जाती है लार्जेस्ट आर्टरी, जिसे ग्रेट ब्लड वेसल के रूप में अभी आप सुने, उनमें से ये एक है एओर्टा, AORTA. सो एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी जहां लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप करके वहां पहुंचती है. अब यहां पर भी एक वेल्व पाया जाता है, क्योंकि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तभी ये ब्लड एओर्टा में पहुंचता है. अब वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के वजह से ब्लड वापस ऑरिकल में ना चला जाए, इसीलिए उस समय बाइकस्पिड वाल्व बंद रहता है. और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है और एओर्टा है उसके बीच में पाया जाता है एओर्टिक सेमी लूनर वाल्व. एओर्टिक सेमी लूनर वाल्व उस समय ओपन हो जाती है और ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा पहुंच जाता है. सेमी लूनर वर्ड आपके बुक में नहीं लिखा. सेमी लूनर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर आधे चांद के जैसा होता है, इसीलिए इसका नाम सेमी लूनर है. सो एओर्टिक वाल्व नाम लिखें अगर, ठीक, नहीं तो पूरा नाम है एओर्टिक सेमी लूनर वाल्व. और इस तरह से एओर्टा में पहुंचने के बाद एओर्टा ब्रांच आउट होती है और डिफरेंट आर्टरीज के मदद से ब्लड को, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा देती है. बिल्कुल उसी समय जिस समय आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होकर पल्मोनरी आर्टरी में जाती है, जो ऊपर की तरफ जाकर दो ब्रांच हो जाता है. एक लेफ्ट लंग्स की तरफ जाती है, एक राइट लंग्स की तरफ, और इस तरह से पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक पहुंचती है. जब कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है राइट वेंट्रिकल का, तो ब्लड वापस राइट ऑरिकल में ना चला जाए, इसीलिए ट्राइकस्पिड वाल्व उस समय बंद रहती है. और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के बीच में भी एक वाल्व होता है. इस वाल्व का नाम है पल्मोनरी वाल्व, या पूरा नाम पल्मोनरी सेमी लूनर वाल्व, क्योंकि ये भी सेमी लूनर शेप में है, इसीलिए दो सेमी लूनर वाल्व्स होते हैं, एक लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच एओर्टिक सेमी लूनर वाल्व, और एक राइट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच, पल्मोनरी आर्टरी के बीच, जिसका नाम है पल्मोनरी सेमी लूनर वाल्व्स. इस तरह से ब्लड वापस लेफ्ट राइट ऑरिकल में ना चला जाए तो ये बंद हो जाती है ट्राइकस्पिड वाल्व, और यहाँ से सेमी लूनर वाल्व, पल्मोनरी सेमी लूनर वाल्व के मदद से वो पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स तक पहुँच जाता है और वहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं और वो फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनकर पल्मोनरी वेन के मदद से वापस आकर लेफ्ट ऑरिकल में पोर होते हैं. तो ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है हार्ट का. तो टोटल जो चेम्बर्स हो गए वो ऑरिकल्स, ऊपर के दो चेम्बर ऑरिकल्स, जो मेनली रिसीविंग चेम्बर्स हैं, ये
हार्ट के ऊपर के दोनों चेम्बर्स थिन वॉल से बने हैं। ये ब्लड रिसीव करते हैं डिफरेंट पार्ट से, और सिंगुलर होता है एट्रियम या एट्रिया या फिर ऑरिकल या ऑरिकल्स। तो एट्रियम और ऑरिकल सिंगुलर वर्ड है, एट्रिया और ऑरिकल्स प्लूरल। वेंट्रिकल्स डिस्चार्जिंग चेम्बर्स हैं, जहां पर ये हार्ट के दोनों लोअर चेम्बर्स हैं। ये थिक वॉल से बने हैं क्योंकि इन्हें ब्लड पंप करके दूर भेजना रहता है। ऑरिकल्स जहां ब्लड को पंप करके सिर्फ वेंट्रिकल तक पहुंचाते हैं, इसीलिए ये थिन वॉल्ड हैं। लेकिन वेंट्रिकल्स को पंप करके दूर भेजना है, इसीलिए ये थिक वॉल्ड हैं। इसके बाद आ जाता है सेप्टम। सेप्टम ऊपर के दोनों ऑरिकल्स को अलग करती है, तब इसका नाम इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है। और जब ये नीचे के दोनों वेंट्रिकल्स को अलग करती हैं, तब इसका नाम इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है। इसके अलावा हार्ट में वेल्व्स पाया जा रहा है। वेल्व्स का काम ही है दरवाजे के जैसा ये वर्क करता है, लेकिन ये एक ही तरफ खुलता है, एक ही डायरेक्शन में, जो ऑरिकल से वेंट्रिकल की तरफ खुलता है, और ये ब्लड को वापस वेंट्रिकल से ऑरिकल जाने से रोकता है। हार्ट में टोटल 4 तरह के वेल्व्स हैं। बाइकस्पिड वाल्व, जो कि आपका लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच है। ट्राइकस्पिड वाल्व, जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच है। पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व, जो आपका राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच है। और एओटिक सेमिलुनर वाल्व, जो लेफ्ट वेंट्रिकल और एओटा के बीच में है। तो इस तरह से आपके टोटल जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट है वो कंप्लीट होता है।